मसीह की। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई, उसकी तारीफ करते हैं अच्छे समय के लिए कि एक बार फिर प्रभु ने हमारे आपके जीवन में अवसर दिया कि हम प्रभु के वचन सुन सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। जबकि इस समय हम सब अपने घरों में हैं, सारी दुनिया लॉकडाउन में है, कोई उपाय नहीं सूझ रहा, लेकिन प्रभु को लोगों, हमारे आपके लिए एक अवसर है कि हम घर में ही रह करके परमेश्वर के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की तारीफ करने पाए। जल्दी से वचन की ओर चलेंगे। कोई हमारे लिए निकाल दे भजन संहिता उसका 20 अध्याय और उसकी 6वीं आयत को मेहरबानी से पढ़ते हैं जी। अब मैं जान गया, दाऊद कहने लगा, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है, कि यहोवा यानी कि परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से, वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। अब मैं जान गया। खुदा के लोगों, ये दाऊद है जिसके बारे में आप जानते हैं, बहुत बार आप सुन चुके हैं। एक छोटा सा व्यक्ति था जो भेड़ और बकरियों को चराया करता था, लेकिन आज खुदा ने इसको इतनी आशीष दी है। आज वो दाऊद खुदा की उन आशीषों के लिए, उन बरकतों के लिए जो उसके जीवन में पाई गई है, आज कह रहा है, अब मैं जान गया। खुदा के लोगों, जब तमाम प्रकार की आशीषें, तमाम प्रकार की बरकतें हमारे जीवन में होती हैं तो शायद हम चुप बैठ जाते हैं, लेकिन हमें कहने की जरूरत है, हमें लोगों को जा करके इस चीज को बताने की जरूरत है कि अब मैं जान गया कि परमेश्वर यहोवा अपने अभिषिक्तों का उद्धार करता है। परमेश्वर के लोगों, वो आपका उद्धार करता है, वो हमारा उद्धार करता है, और यूं कहें पूरी दुनिया का भी वो उद्धार करने में सामर्थ्य रखता है। अब मैं जान गया। क्या इसका मतलब इसके पहले ये नहीं जानता था, लेकिन जानता था। जब इसके जीवन में आश्चर्य कर्म होते गए, इसके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियों से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसको आगे निकालता गया, और तब ये कहने लगा, अब मैं जान गया। काश हम भी कहने पाए, अपने जीनों की तरफ निहार करके देखें, अपनी परिस्थितियों की तरफ निहार करके देखें, तो आप भी कहने पाएंगे कि अब मैं जान गया कि यहोवा उद्धार करने में सामर्थ रखता है। मैं एक व्यक्ति की तरफ ले चलूंगा, अगर कोई निकाल करके पढ़ते प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय और उसकी 11वीं आयत को जी। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, तब पतरस ने सचेत होकर के कहा, अब मैंने सच जान लिया है। कहने लगा, अब मैंने सच जान लिया है जी, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर, कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया, मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। खुदा के लोगों, हेरोदेस एक क्रूर राजा था और उसने पतरस को बंदी गृह में डाल दिया। इसके पहले हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाला। उसने याकूब के भाई यूहन्ना को तलवार से मरवा डाला, और इस काम से यहूदी खुश होने लगे, और तब हेरोदेस ने पतरस को भी बंदी गृह में डलवा दिया। परमेश्वर के लोगों, जब ऐसी स्थिति में हम होते हैं, क्या करें? कोई उपाय नहीं सूझता, कोई हमारी मदद को नहीं आता। हम ऐसी स्थिति में हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ता, हम किससे मदद मांगे? और तब लिखा हुआ है कि पतरस जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और सिर्फ वो परमेश्वर को याद कर रहा है। लेकिन खुदा के लोगों, लिखा हुआ है कि कलीसिया पतरस के लिए लव लगाकर प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर के लोगों, जब हम इस समय अपने घरों में बैठे हैं, हम कहीं जा आ नहीं सकते। अगर आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, तो हमें एक काम करने की जरूरत है कि अपने घरों में बैठ करके लव लगाकर प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि इस बीमारी, इस महामारी से वो हमको बचाने पाए, हमारा देश आजाद होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर लिखा हुआ है कि पतरस
बंदी गृह में बेड़ियों से जंजीरों से जकड़ा हुआ सो रहा था। अब प्रभु का एक स्वर्गदूत आया और उसको जगाया, और पतरस जैसा वो कहता गया वैसा करता गया। पतरस सोच रहा था कि मैं एक स्वप्न देख रहा हूं, लेकिन खुदा के लोगों, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज करके पतरस को आजाद कराया। और लिखा हुआ है कि वो जैसा स्वर्गदूत उससे कहता गया वैसा वो करता रहा। पतरस सोच रहा है कि मैं दर्शन देख रहा हूं, मैं एक स्वप्न देख रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो धीरे धीरे उठ करके तुरंत बंदी गृह से बाहर आ गया। और तब वो सचेत होकर के जब इधर उधर देखा कि मैं तो स्वतंत्र हो गया हूं, और तब कहने लगा कि अब मैंने जान लिया। जब पतरस के जीवन में प्रभु ने इतनी बड़ी आशीष दी, हेरोदेस के हाथ से उसको छुड़ा लिया, तो वो क्यों न कर हमको इस तमाम प्रकार की समस्याओं से, इस बीमारी महामारी से क्यों न बचाएगा। हमें सिर्फ एक काम करने की जरूरत है। आप जिससे प्रेम करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, हमें लव लगा करके प्रार्थना करने की जरूरत है। आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपको आजादी देगा। आपको उस बीमारी से, उस बंदीगृह से, उस राजा से, उस महामारी से आपको आजाद करेगा। आप भी कहने पाएंगे कि अब मैं जान गया कि परमेश्वर अपने अभिषिक्तों का उद्धार करता है। जय मसीह की। एक जगह और आपको ले चलूंगा, दानियेल नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़ें जी। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, धन है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों के लिए को इसलिए बचाया, अपने इन दासों को लिए इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर, इन्होंने अपने राजा की आज्ञा को ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद ये कहानी आपको मालूम होगी। शद्रक मेशक और अबेदनगो, राजा ने कहा कि तुम बनाई हुई, हमारे हाथ की बनाई हुई मूरत के आगे सिजदा करो, दंडवत करो, लेकिन ये 3 व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि आखिरी बार कहने लगा, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगा, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि दंडवत ना करोगे तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे में डाल दिए जाओगे। मैं आपको बताऊं प्रभु के लोगों, इन तीनों व्यक्तियों ने एक ही बात कहा कि राजा, मुझे तुझे कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। मेरा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वो मुझे बचाने में सामर्थ रखता है, और अगर ना भी बचाए तो भी है राजा सुन, मैं तेरी बनवाई हुई मूरत के आगे ना झुकूंगा। और लिखा हुआ है कि राजा का क्रोध बढ़ गया, खुदा के लोगों, और उसने आग के भट्टे को 7 गुना अधिक करवा दिया और उन तीनों को उसमें डलवा दिया गया। खुदा के लोगों, जब आप आत्मा में होकर के परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी हिफाजत करता है। और लिखा हुआ, जब आपकी भट्टी में डाला गया तो इन लोगों का कोई भी हानि ना होने पाया। और वही राजा कह रहा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर, क्या तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हें बचाया? जी हाँ, आग का भट्टा उनका कोई भी नुकसान ना कर सका। वो आग की भट्टी धधकती तो थी, लेकिन स्वर्गदूतों ने आकर के उस आग के भट्टी को बंद कर दिया, और ये तीनों परमेश्वर के दास उसमें टहलते रहे, लेकिन कोई भी हानि न होने पाई। खुदा के लोगों, वो खुदा है। और तब ये तीनों कहने लगे एक ही बात, अब मैं जान गया कि परमेश्वर अपने अभिषिक्तों का उद्धार करता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम दानियेल है, उसको भी शेरों की मान में डाला गया। लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने उसके डालने में चुगली खाई थी, उसको बाद में राजा ने डलवा दिया उसमें, लेकिन दानियेल को शेरों के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। दानियेल शेरों के मुंह को बंद करने वाले परमेश्वर की सिताइश कर रहा है और कहने लगा, अब मैं जान गया कि परमेश्वर अपने अभिषिक्तों का उद्धार कर सकता है। लेकिन खुदा के लोगों, हमें एक काम करने की जरूरत है। अगर आप अपने देश से, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, इस समय अपने घरों में हैं, तो लवलीन होकर के एक साथ मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि इस बीमारी महामारी से हमें ही नहीं वरन पूरे देश को
आजादी मिलने पाए, इस बीमारी से कोई भी व्यक्ति ग्रसित न होने पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड।